हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग्स। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनटीपीसी का सीरीज चल रहा है जिसका प्रैक्टिस सेक्शन क्या 6 है। हम लोग आज टोटल 1 से 40 क्वेश्चन देखेंगे जो आपको एनटीपीसी पे आधारित है। दोस्तों, आज का प्रथम क्वेश्चन है कि डैश एक मुस्लिम संत रहे थे जहां फतेहपुर सिकरी बनाया गया था। तो आप लोग को 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, उसमें आप लोग उत्तर दीजिए। ऑप्शन डी हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की मकबरा फतेहपुर सिकरी में बनवाया गया है। यह किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने। अकबर का पुत्र जिसको हम लोग सलीम जहांगीर कहते हैं, यह शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही उसका जन्म हुआ था। किसका? जहांगीर का। किसका जन्म हुआ था? जहांगीर का। नेक्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव ने डैश में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिससे तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहाँ पे दोहरी सरकार की शुरुआत की थी? वह बंगाल में की हुई थी। कहाँ पे की हुई थी? बंगाल में 1765 ईस्वी में दोहरी सरकार की शुरुआत की हुई थी और जो 1772 ईस्वी में रॉबर्ट वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रक्रिया प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पर प्रस्ताव लाया जाता है। राष्ट्रपति पे अगर महाभियोग की प्रक्रिया लाया जाता है तो किस वजह से लाया जाता है? संविधान के उल्लंघन पे। किस पे? संविधान के उल्लंघन पे। संविधान के उल्लंघन पे लाया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में वह लाया जा सकता है, पर अलग अलग संसद के अलग अलग 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला? ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल 1967 से लेके 1969 ईस्वी तक था, जिनके कार्यकाल में इनको आकस्मिक कारण की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह सबसे ज्यादा दिन तक राष्ट्रपति पद पे रहने वाले थे, 1952 से लेके 1962 ईस्वी तक। नीलम संजू रेड्डी जो थे सबसे कम उम्र के व्यक्ति राष्ट्रपति बनने वाले नीलम एस रेड्डी थे, जिनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक। आर वेंकटेश्वर का कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा। नेक्स्ट, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बैरियर कहा जाता है? किसका? ग्रेट बैरियर कहा जाता है। तो उर्सा मेजर को हम लोग उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के ग्रेट बैरियर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, स्वेज नहर द्वारा इनमें से कौन से 2 जल निकाय जुड़े हुए हैं? तो इसमें से कौन सा जल? भूमध्य सागर और लाल सागर स्वेज नहर से जुड़े हुए हैं। इस नहर का 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इस नहर के टोटल लंबाई जो है 168 किलोमीटर है, 60 मीटर चौड़ी है और 16.5 गहरा है। क्या है? 16.5 गहरा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मनसरोवर झील के पास है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी बहने वाली है भारत में, और सबसे लंबी नदी भारत में सिर्फ बहने वाली कौन सी है? गंगा है। नेक्स्ट, मुरादाबाद की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग की एक अपनी जगह बनाई है। ऑप्शन डी क्या है? पीतल। पीतल जो है यूपी के मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद से लगभग
6,000 करोड़ का सालाना कारोबार पीतल का होता है। इस्पात नगरी के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? जमशेदपुर को नाम से जानते हैं। तांबा के लिए राजस्थान के खेतड़ी के लिए महत्वपूर्ण नगर है। हीरा के लिए मध्य प्रदेश के पन्ना पन्ना जो है वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा रुपए चिन्ह आर जो है रुपए जिसको हम लोग कहते हैं को किस वर्ष अपनाया गया? ठीक, तो यह जो चिन्ह जो है 2010 में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 2010 में अपनाया गया। यह डी उदय कुमार ने इसका प्रतीक चिन्ह बनाया था। डी उदय कुमार इसका प्रतीक चिन्ह बनाया हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कर डायरेक्ट कर है यानी प्रत्यक्ष कर है? आयकर क्या है? यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आयकर यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जब आय पर लगाया जाता है तो वह प्रत्यक्ष कर होता है। जब टैक्स वस्तु पर लगाया जाता है तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। बिक्री कर जो है वह राज्य सरकार का जो होता है सबसे बड़ा स्रोत है। बिक्री कर राज्य सरकार का सबसे बड़ा स्रोत है। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क जो है केंद्रीय कर है जो इनडायरेक्ट कर है। केंद्रीय कर जो है यह दोनों इनडायरेक्ट कर है। नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा किस योजना के तहत उप योजना के रूप में आरंभ की गई? ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि इसी का उप योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बांस मिशन मंत्रालय की प्रायोजित योजना है। तो राष्ट्रीय बांस मिशन है यह किस मंत्रालय ने इसको प्रायोजित किया था? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय बांस मिशन का प्रयोजन किया हुआ था। हम लोग बांस को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग बांस मेरा क्या है? वो घास है। सबसे बड़ा घास कौन सा है? वो बांस है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है? स्नेक बोट रेस के लिए तो वो कौन सा है? केरल। केरल की एक झील है जहां पे उसको हम लोग कौन सा झील है? उलपूछा झील में ही यह स्नेक बोट रेस होता है। कौन? उलपूछा झील में ही स्नेक बोट रेस होता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर मानव को ले जाने वाले लूनार अभियान का नाम क्या था? ऑप्शन बी अपोलो 11। अपोलो 11 जुलाई 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्विन नामक दो व्यक्ति अपोलो यान से वो लोग चंद्रमा पे गए हुए थे। भारत का सर्वप्रथम चंद्रयान कब किया गया था? वह अक्टूबर 2008 में किया गया था। तो आप लोग का कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा कि चंद्रयान 2 का कब प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट, निम्न देशों में कौन सा देश प्रत्येक वर्ष एकेडमिक ऑस्कर अवार्ड फॉर एक्सीलेंट इन सिनेमा की मेजबानी करता है? ऑप्शन बी यूएसए। ऑप्शन बी यूएसए हर एक साल ऑस्कर एकेडमी अवार्ड फॉर एक्सीलेंट इन सिनेमा का मेजबानी करता है। ऑस्कर का पूरा कब से दिया जा रहा है? तो 1929 से ऑस्कर अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा? तो क्या करा है? बल और विस्थापन के बीच तो हम लोग जानते हैं कि W बराबर F/S cos थीटा। तो कितना दिया है? 20 न्यूटन दिया हुआ है। यह टोटल कितना दिया हुआ है? तो इसका 20 न्यूटन इंटू 2 अगर इससे निकालिएगा तो थीटा बराबर आप लोग क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कूली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए।
तो हम लोग जानते हैं कि किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर mgh। इस फॉर्मूला पे अगर बैठा के निकालिएगा तो आपको 195 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 195 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग मायोपिया कहते हैं। मायोपिया कहते हैं मीन्स निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में होता है कि नजिश की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे पाती है, क्योंकि यह जो नेत्र लेंस की मोटाई जो होता है बढ़ने के कारण फोकस दूरी घट जाती है। नेक्स्ट, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी गति पे यह क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बढ़ जाएगा। क्या होगा, यह बढ़ जाएगा। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो यह क्या होता है, अभिलंब से दूर चला जाता है। किससे चला जाता है, अभिलंब से दूर चला जाता है। नेक्स्ट, वह मेंटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डे पे लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होता है? आप लोग देखे होइएगा, अगर कहीं आप लोग अभी कोरोना काल में अगर स्टेशन पे भी जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे भी, तो मीटर लगाया हुआ था हर चीज़ है टोटल। कि कभी भी, अब तो बहुत सारे ऐसे स्टेशन हो गए या हवाई अड्डे होंगे, मेटल डिटेक्टर लगाया जाता है, तो वो किस नियम पे कार्य करता है? तो वो किस नियम पे कार्य करता है? वो फैराडे के नियम पे कार्य करता है। फैराडे के नियम पे कार्य करता है। नेक्स्ट, शक्कर के घोल में शक्कर एक है, क्या है? वो घुला हुआ पदार्थ है। क्या है, घुला हुआ पदार्थ है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, घुला हुआ पदार्थ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार नहीं है? क्या नहीं है, क्षार नहीं है। ऑप्शन चेक करते हैं। वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं और उसे न्यूट्रल कर देता है, यह सही बात है। वो लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है, यह भी सही है कि वो लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। वो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। नहीं, हम लोग बताए हुए थे, हम आप लोग को एक ट्रिक बताए हुए थे, अनिल। क्या बताए हुए थे, अनिल बताए हुए थे। अम्ल जो है नीले को लाल लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, नीले लिटमस को लाल रंग में कन्वर्ट कर देता है। तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, कि यह जो नहीं होगा, यह अम्ल का अभिप्राय है। क्या है, यह अम्ल का अभिप्राय है, न कि क्षार का। और क्षार का स्वाद जो होता है कड़वा होता है, यह भी सही है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूलैंड, मैंडलिफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने डैश का विकास किया था। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूलैंड जो था अष्ट नियम का प्रतिपादन किया था। मेंडलीव था आवर सारणी दिया होता है। सब किससे नियम से संबंधित है, आवर सारणी विषय वस्तु से संबंधित है। तिर्यक अनुपात, तिर्यक नियम किसने दिया था, तो डोबर नियर ने दिया था। किसने, डोबर नियर दिया था। अष्ट अष्ट नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड ने दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड का चयन करें। क्विक लाइम, क्विक लाइम क्या है, यह कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO। क्या है, CaO। इसको क्विक लाइम को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। एस्क्लेट लाइम, एस्क्लेट लाइम को हम लोग चूने का पानी कहते हैं। क्या कहते हैं, चूने का पानी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। यूरिया का होता है CONH2 ट्वाइस, पी हो गया। वॉशिंग सोडा का क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो इसका हो गया RSPQ, 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 RSC, ऑप्शन सी RSPQ, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका RSPQ। नेक्स्ट, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको प्राकृतिक चयन कहते हैं। प्राकृतिक चयन
का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इनकी एक पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक में चार्ल्स डार्विन ने इसका प्रतीक चयन का बेहतर तरीकों से समझाए हुए हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः या पुनः सृजित हो सकता है। तो पुनः विकसित और पुनः सृजित होने वाला मानव शरीर का एकमात्र अंग है वह क्या है? यकृत है। क्या है? यकृत है, जिसको हम लोग लीवर जिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर जिगर कहते हैं। लीवर का वजन 1.5 से 2 किलो होता है। क्या होता है? 1.5 से 2 किलो होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि वो होता है तो वो लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है। और लीवर में ही पित्त का स्राव होता है और जमा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। कहाँ पे जमा होता है? पित्ताशय में। लीवर जो होता है हेपेरिन नामक मुख्य पदार्थ बनाता है जो रक्त वाहिनी में रक्त को जमने में रोकता है। नेक्स्ट, अंड अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? ऑप्शन सी, डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी के नाम से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अंडा से अंडा जो होता है अंडाशय से कोष में या इसी के डिंबवाहिनी नली के माध्यम से वह ले जाया जाता है। गर्भाशय का मुख्य कार्य होता है निषेधन, अंडाणु को भ्रूण में परिवर्तित होने तथा इसके विकास के लिए स्थान प्रदान करना। गर्भाशय के निचले संकरे भाग को गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। मनुष्य में भ्रूण का पोषण प्लेसेंटा द्वारा होता है। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग लेप्रोसी को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो कुष्ठ रोग हम लोग किसके नाम से जाना जाता है? हैंसेन रोग के नाम से जानते हैं। हम लोग हैंसेन रोग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग एडम का शेप कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, एडम का शेप कहते हैं। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़के को आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे एडम का शेप कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुष प्रजनन ऊतकों टेस्टिज और प्रोस्टेट के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुष प्रजनन ऊतकों में टेस्टोस्टेरोन टेस्टिड और प्रोस्टेट विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह माध्यम यौन विशेषता को बढ़ा देता है। नेक्स्ट, लेरिक्स जो होता है मनुष्य के गले में श्वसन नलियों ट्रैकिके के दोनों और लेरिक्स के नीचे स्थित होता है। लेरिक्स का मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना है। क्या है? लेरिक्स का मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना है। नेक्स्ट, भाषा जो एक कंप्यूटर समझ जाता है वह है। दोस्तों एक बार फिर कह रहे हैं हम आप लोग को टोटल यहाँ पे अच्छे से डिस्कशन कराया जाता है। आप लोग यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी 92 को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए कि उससे आप लोग एक लाइक से शेयर कीजिएगा तो आपको 5-6 दोस्त को भी कल्याण हो जाएगा कि वो लोग भी देख लेंगे। आपका लाइक कर दीजिए दोस्तों कि जो आप अगर लाइक करते हैं तो हमको बहुत 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 मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएं। तो हम लोग दोस्तों देख रहे थे ऑप्शन बी हो जाएगा मशीन भाषा। क्या कहते हैं? मशीन भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है। कंप्यूटर एक आईसी है, आई मीन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो केवल ऑन ऑफ का पहचान कर सकती है। नेक्स्ट, 500 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। अभी केंद्रीय बल का मान होगा। अभी केंद्रीय बल का मान क्या होगा? यह इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 20 न्यूटन, जिसे दिया हुआ है एम दिया हुआ है टोटल 500 ग्राम और mg दिया हुआ है। इसका अगर किलोग्राम में कहेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 5 किलोग्राम हो जाएगा। रेडियन दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या दिया हुआ है? त्रिज्या 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 100 सेंटीमीटर इक्वल बराबर 1 हो गया। इसमें दिया हुआ है मेगा क्या दिया हुआ है? 2 रेडियन। कितना दिया हुआ है? 2 रेडियन सेकेंड दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है
आपको बता रहे हैं कि FC बराबर m वेगा 2r होता है। अगर इस फॉर्मूला पे आप बनाते हैं तो 5 इंटू 2 के पावर स्क्वायर इंटू 1 तो 4 5 20 न्यूटन हो जाएगा। 4 5 20 न्यूटन हो जाएगा। हाल ही में भारतीय संचार उपग्रह GSAT-30 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है? ऑप्शन डी एरियन 5 से किया गया है। एरियन 5 नामक रॉकेट से किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट को पेटेंट प्रदान किया गया। इसका विकास किस संस्थान द्वारा किया गया है? यह किसके द्वारा किया गया? इसरो द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसरो द्वारा। तो इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विशेष तकनीकी युक्त परिधान लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स, जिसको हम लोग LCHG के नाम से विकसित किया गया है। अभी इसरो के चेयरमैन कौन है? के सिवान है। कौन है? के सिवान है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका तालिबान शांति समझौता किस स्थान पर संपन्न किया गया? किस स्थान पे हुआ? या ए कतर में हुआ। कहां पे? ए कतर में हुआ। 29 फरवरी 2020 को अमेरिका तथा तालिबान के मध्य की गई कतर की राजधानी दोहा में शांति समझौता संपन्न किया गया। इस समझौते के तहत अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में तैनात सेना को 14 माह के भीतर हटाया जाएगा। इस समझौता में भारत पर्यवेक्षक की भूमिका में रहा। भारत जो रहा इस समझौता में पर्यवेक्षक के भूमिका में रहा तथा इस दौरान कतर में भारत के राजदूत पी कुमार मौजूद रहे। नेक्स्ट, हाल ही में हागिया सोफिया नामक म्यूजियम को मस्जिद में बदल दिया गया। हागिया सोफिया म्यूजियम किस देश में स्थित है? यह बहुत ही चर्चा में रहा। हागिया सोफिया नामक म्यूजियम यह तुर्की में। कहां पे है? यह तुर्की में है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वैश्विक आबादी स्थिति रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा। नेक्स्ट, समान पात्रता परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई? ऑप्शन सी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा समान पात्रता हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी गई। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा हेतु किस ड्रोन के उपयोग की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए निंजा ड्रोन। ऑप्शन ए निंजा ड्रोन के उपयोग की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही अनीता कुंडू का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन डी पर्वतारोहण के है। पर्वतारोहण के से संबंध है। किसका? अनीता कुंडू का। नेक्स्ट, दोस्तों ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों फिर एक बार कह रहे हैं कि आपका अपना यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी 92 को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, इसलिए कि जो भी हम यहाँ पे वीडियो बनाए वो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। दोस्तों अपने ग्रुप में 5 दोस्तों से शेयर कीजिए। दोस्तों उससे क्या होगा कि आपका भी भला और दूसरे का भी भला। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आपका आज का सेट हो चुका है। दोस्तों एक बार और कहना चाहते हैं कि यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी 92 आप लोग के लिए एक एनटीपीसी का स्टैटिक्स जीके का वो लाया हुआ है, जो कल से स्टार्ट किया गया हुआ है। उसका प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वो बना दिया गया है। आप लोग उसमें स्टैटिक्स का जीके जो भी होता है वो आप लोग 17 मार्च तक यह स्टैटिक्स जीके और इसका एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट दोनों कराया जाएगा, लगातार कराया जाएगा, एक दिन भी गैप नहीं किया जाएगा। अगर उसका गैप हो गया तो किसी कारण वश ही गैप होगा। दोस्तों आप लोग स्टैटिक्स जीके का प्लेलिस्ट से चेक करके उसको वीडियो को देखिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।